बिहार के सहरसा जिले में कई दशकों से रेलवे ब्रिज को लेकर किया जा रहा है धरना प्रदर्शन एवं बयानबाजी, जिसके कारण जिले में विकास कार्य हो रहा है काफी बाधित। भारतीय जनता पार्टी ने परिसदन में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान विकास का श्रेय लेने वाले सांसदों से पूछे 10 सवाल। जिले में विगत कई दशकों से रेल ओवर ब्रिज को लेकर धरना प्रदर्शन एवं बयानबाजी की जा रही है, जिसके कारण जिले में विकास कार्य काफी बाधित हो रहा है। बुधवार को भारतीय जनता पार्टी ने परिसदन में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान विकास का श्रेय लेने वाले सांसद से 10 सवाल पूछे। इस अवसर पर पूर्व विधायक सुरेंद्र यादव एवं उपाध्यक्ष रितेश रंजन ने कहा, विकास की जब भी कोई बात हो तो सांसद दिनेश चंद्र यादव कहते हैं सहरसा में रेल लाइन सहित केंद्र सरकार की अन्य योजना उनके द्वारा चलाई गई है, जबकि उनसे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा हम रेल मंत्री थे तो सहरसा में बड़ी रेल लाइन लाई। वहीं जदयू के बड़े नेता रहे शरद यादव का कहना था कि रेल लाइन उनका लाया हुआ है, तो क्या दिनेश यादव जब सांसद नहीं थे तब यह काम किया गया? इन सब बातों को सुनकर लगेगा कि इनके पास एक टब बना हुआ है, इस टेप को लगाकर लोग चलाते रहते हैं। ये बातें तो पुरानी हुई। अब देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत संकल्प के तहत मोदी जी की गारंटी की योजना चल रही है। अभी यह सांसद है, उनके कार्यालय में वर्तमान में यह क्या क्या करवा रहे हैं, इनको बस इस बात से लोगों को बताना चाहिए। जिस समय यह श्रेय ले रहे हैं उस समय एनडीए की सरकार थी और केंद्र सरकार ने सभी राज्यों में इस परियोजना पर कार्य किया। अटल बिहारी वाजपेयी जी की देन है कि कोसी क्षेत्र में महासेतु एवं एनएच सड़क आई। इस कार्य को संसद अपना बना रहे हैं। सांसद के सहयोगी द्वारा सहरसा विधायक डॉक्टर आलोक रंजन के निजी जीवन पर बयान दिलाना अनुचित और मानसिक दिवालियापन को दर्शाता। उन्होंने कहा, आलोक रंजन विधायक बनने से पहले ही व्यापार कर रहे हैं और आज भी उनको जो व्यापार है वह आईने की तरह सर्व समाज के बीच में और साफ सुथरा है, लेकिन उनका व्यापार क्या यह सबको पता है। हम लोग किसी के निजी जीवन पर टीका टिप्पणी नहीं। 96 से ही आज तक इस ओवरब्रिज पर राजनीति करना, एमपी बनना, दुष्प्रचार करना, लोगों को गलत गलत बात कह करके टालते रहना, यह हमारे जो वर्तमान सांसद दिनेश चंद्र यादव जी हैं उनका यह काम है। क्योंकि दूसरे पर दोषारोपण करते हैं, सब काम अपने करते हैं। इस बार भी जब हमारे पूर्व मंत्री आलोक रंजन झा जी जब इस ओवरब्रिज बनाने के लिए सब कुछ राज्य सरकार से भी पैसा मुहैया कराए, सब कुछ हुआ, ओवरब्रिज जब बनने लगा तो मेयर का चुनाव आ गया। तो चुनाव के चलते उन्होंने व्यापारी संघ से भी मिलकर के वोट के चलते, जो कि मेयर में हमारे पत्नी को वोट मिल जाए, जिसके चलते उन्होंने इस काम को ओवरब्रिज को टाला और आज तक ही टालते ही गए। 1996 से आज तक क्यों नहीं बना, इस बात का जवाब तो उन्हीं को देना चाहिए, क्योंकि वो बार बार खगड़िया के भी सांसद रहे, सुपौल भी जब हम लोगों के साथ था तब भी वो सांसद थे, आज भी वो सांसद है। मधेपुरा के साथ जो सहरसा उसी में पड़ता है, इन कहां बना? यह काम तो उन्हीं का था, यह काम तो दूसरे का था नहीं। और 5 वर्ष के दरमियान में केवल वो बता दें हम लोगों को जो कौन सा वो काम किए, वह काम तो बताएंगे ना जो हमने फलना काम कर दिया। कहां बना ओवरब्रिज? और जहां तक बड़ी रेल लाइन का सवाल उठता है तो कभी नीतीश कुमार कहते हैं हम किए, शरद यादव कहते हैं कि हम बड़ी रेल लाइन लाए, और कभी कहते हैं दिनेश यादव जी जो कि हम किए। तो कौन आदमी इसका श्रेय लेंगे, किसको श्रेय देंगे? जबकि पूरे बिहार में अब छोटी लाइन रही नहीं कहां। छोटी लाइन को हटाने के लिए जो भारतीय रेल है वह अपने ही जागरूक है, जो कि हम सब जगह छोटी रेल लाइन को समाप्त करके बड़ी रेल बनावे। फिर भी श्रेय लेने के लिए लोग आतुर रहते हैं, जो कि हमको श्रेय मिले। काम करने के लिए आतुर नहीं है, श्रेय लेने के लिए आतुर है। जहां तक कहते हैं एनएच भी हम ही बनाए 107, जो संबरसा से मुड़ करके बख्तियारपुर आया और बख्तियारपुर की तरफ से तब यह पूर्णिया गया एनएच 107, उसके संबंध का ध्यान है। वह श्रेय जिस टाइम में कि राजनाथ सिंह थे, जो कि हम लोगों के पथ निर्माण मंत्री केंद्र सरकार में, उनके एक पीए थे जो आईएएस अफसर थे सरडीहा के, कोई बाबू साहब थे, नाम हमको याद नहीं है, अनंत सिंह थे। उनके द्वारा उनका घर पड़ता था सरडीहा, इसलिए करके उस संबरसा से मोड़ करके सड़क को इस होकर के एनएच 7 को लाए। लेकिन उसके बारे में भी कहते हैं हम ही किए, शरद यादव कहते हैं हम ही किए, तो खाली श्रेय लेने के लिए ही लगे रहते हैं। सर एक सवाल और है, उधर से बीजेपी चाहती है जो विकास नहीं हो। बीजेपी के ही सहयोग से तो उन्होंने सांसद रहे।
आज कितना दिन हुआ अलग होते हुए बिहार सरकार से हम लोगों को, भारतीय जनता पार्टी को, जो भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है। उसका कोई सबूत पेश करेंगे? जो भारतीय जनता पार्टी कोई अड़चन लगा दिया जिसके चलते चाहा कि सरकार ने ओवरब्रिज नहीं बना।